हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 27 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ पिछले 4 दिन में जो गैप हो गया उसके लिए। लेकिन परेशान मत होइएगा, अगले 2 से 3 दिन में जब तक जुलाई का महीना खत्म होगा तब तक मैं सारे करंट अफेयर आपके कवर करा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, टेंशन मत लीजिएगा उन करंट अफेयर के। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो वहां से। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो है ये कौन से महाद्वीप में है, ये आपको बताना था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया हुआ है। जिन लोगों ने भी अफ्रीका बोला है उन सभी का सही आंसर है। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में पड़ता है विक्टोरिया वाटरफॉल। ये कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं जाम्बेजा रिवर। क्या बोलते हैं? जाम्बेजा रिवर इस नदी के ऊपर पड़ता है। इस वाटरफॉल की चौड़ाई ही इसकी भव्यता का उदाहरण है। ये वाटरफॉल दूर से देखने में जितना भव्य लगता है वो इसकी विड्थ की वजह से लगता है। इसकी चौड़ाई है 1708 मीटर, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए, ये वाटरफॉल एक तरफ जिम्बाब्वे और दूसरी तरफ जाम्बिया के बॉर्डर में पड़ता है। तो जाम्बिया एक अलग कंट्री है, जिम्बाब्वे अलग कंट्री है, दोनों के बॉर्डर में वाटरफॉल पड़ता है। और वहीं पर जाम्बिया में बहने वाली एक नदी है जिसको बोलते हैं जाम्बीजा रिवर, उस नदी के ऊपर ये वाटरफॉल है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि इस तरीके का थंबनेल अभी तक यूज होता था, थंबनेल बदलने वाला है इस चैनल पे और 1 अगस्त से नया थंबनेल आ जाएगा। तो परेशान मत होइएगा। बाकी क्योंकि आप देख के नहीं भी पहचान पाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, थंबनेल चेंज हो जाएगा 1 अगस्त से। तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि करंट अफेयर का नोटिफिकेशन अपने आप ही पहुंच जाए। थंबनेल चेंज हो या ना हो उसका कोई फर्क ना पड़ने पाए आप पर। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अब सीईओ की कमान संभालेंगे यहाँ पर अक्षय मुंद्रा। क्या नाम है? अक्षय मुंद्रा। इन्होंने यहाँ पर रविंदर टक्का को सक्सीड किया है। रविंदर टक्का का कार्यकाल अगस्त के महीने में खत्म हो रहा है और मुंद्रा जो है ये 19 अगस्त से सीईओ की कमान संभालेंगे वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन एक ब्रिटिश कंपनी है और आइडिया एक भारतीय कंपनी है। ये दोनों का मर्जर है जो कि मिलकर एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी के रूप में अब भारत में कार्य करती है। अक्षय मुंद्रा इस टाइम पर सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं वोडाफोन आइडिया में। सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसके द्वारा जीता गया है? इस बार का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। वर्स्टपेन रेडबुल टीम से खेलते हैं और ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। इस बार सेकंड नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन, ये ब्रिटिश खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। और थर्ड नंबर पे रहे जॉर्ज रसल। रसल मर्सिडीज टीम से खेलते हैं और ये भी ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लाइन से लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है ये पेरिस में इस बार आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनको यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से गोल्डन वीजा अभी हाल ही में दिया गया है? तो यूएई की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है कमल हसन को। और ये बॉलीवुड में भी स्टार है और साउथ इंडिया में तो एक्चुअली बहुत बड़े स्टार हैं। और अभी अभी हाल ही में एक इनकी मूवी आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी, उससे पहले भी आई थी थिएटर पर भी, विक्रम, जो कि अपने आप में सुपर डुपर हिट रही। अब देखिए, किसी भी कंट्री के द्वारा अगर गोल्डन वीजा दिया जाता है किसी को, इसका मतलब क्या होता है? इसका पहला तो मतलब यह है कि कमल हसन को अब बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसके अलावा ये वहां पर जाएंगे तो जगह जगह पर उनको सब्सिडीज मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके लिए रहने की व्यवस्था डायरेक्ट वहां के सरकार की जो कमेटीज हैं वो उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ में इतना ही नहीं, कल को अगर ये कोई अपना बिजनेस सेटअप वहां पे करना चाहे तो उसके लिए भी इनको प्लस सब्सिडीज मिलेंगी। तो गोल्डन वीजा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है जो इन गल्फ कंट्रीज में कहीं ना कहीं इनको मुनाफा पहुंचाते हैं ट्रेड और कॉमर्स में। तो कमल हसन से पहले संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है फैजल फारूकी ने। किसने? फैजल फारूकी।
आपको मैं याद दिला दूं, दिलीप कुमार के ऊपर एक किताब उन्होंने खुद लिखी थी, मतलब वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है दिलीप कुमार द सब्सटेंस द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड द शैडो। दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दिलीप कुमार का निधन हुए। इनका रियल नेम यूसुफ खान था और ये बॉलीवुड में इन्होंने आगाज किया था दिलीप कुमार के नाम से। जब इनका देहांत हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान में उस टाइम पे इमरान खान की सरकार थी। पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया कि जो इनका घर है पेशावर में, दिलीप कुमार का, इनके घर को म्यूजियम में तब्दील कर देगी पाकिस्तानी सरकार। और उसकी उस टाइम पर बोली भी लगी थी, 2 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने वहां की इसे खरीद लिया था। और साथ में ध्यान रखिएगा, एक और एक्टर है जिनका घर वहां पर इसी तरीके से म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है, तो ये है राज कपूर। राज कपूर और दिलीप कुमार। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा जिला है जो कि भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड है? तो ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में दक्षिण की तरफ पड़ता है, साउथ की तरफ। और ये जो बुरहानपुर है, इसके अंदर 254 विलेजेस हैं। 254 गांवों में से एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें पीने के पानी के लिए नल की फैसिलिटी ना हो। हर घर जल का मोटो ये है भारत सरकार का कि 2024 तक पूरे भारत के अंदर एक भी घर नहीं ऐसा बचना चाहिए जिसके अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी ना हो। तो बुरहानपुर पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अभी तक आप जितना भी न्यूज में सुन रहे थे वो सब विलेजेस थे, यहाँ पर पहली बार डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। और बुरहानपुर जो है, इसको दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण का दरवाजा बोला जाता है। उसका रीजन ये है कि ये है हमारा भारत का मैप, ये बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश, तो बुरहानपुर ये आपका दक्षिण की तरफ पड़ता है। और यहीं से आपका दक्कन स्टार्ट हो जाता है, मतलब साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाता है, या आप बोल सकते हो पेनिनसुला स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसको दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। कौन है? मांगू भाई पटेल। हर घर जल मिशन को भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन को पूरे 3 साल इस बार 15 अगस्त से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के द्वारा अभी हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कैनरा बैंक ने अपने कस्टमर्स को बेहतर फैसिलिटी देने के लिए कैनरा AI1 नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से कैनरा बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो घर बैठे मल्टीपल फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे बैंकिंग की। जैसे कि वो घर बैठे अपना अकाउंट खुला सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। KYC भी घर बैठे कर सकते हैं, लोन भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो आप इसी एप्लीकेशन से। अपार्ट फ्रॉम दिस आप टोल टैक्स भी दे सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आप इससे अवेल कर सकते हो। इस मोबाइल एप्लीकेशन को 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और कैनरा बैंक के CEO हैं इस टाइम पे LV प्रभाकर। क्या नाम है? LV प्रभाकर। इनका पूरा नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 को रिवाइज किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। तो होम अफेयर्स के द्वारा अभी हाल ही में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 को रिवाइज किया है, या फिर आप बोल सकते हो इसको संशोधित किया गया है। अब ये फ्लैग कोड है क्या? देखिए, फ्लैग कोड के अंतर्गत हमारे तिरंगा से जुड़े हुए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इससे जुड़े हुए कई सारे नियम हैं जिनको दर्शाया गया है। तो उन्हीं नियमों में से एक ये नियम था कि जो झंडारोहण होगा, जब झंडा फहराया जाएगा, तो सुबह सूर्योदय का समय वो होना चाहिए और झंडा आप सूर्यास्त के बाद नहीं फहरा सकते। तो आप सरकारी संस्थानों में देखोगे कभी भी, जैसे कि इस बार 15 अगस्त को आप देख लेना, अगर आपने अभी तक गौर ना किया हो, कि हमेशा सूर्योदय के टाइम पे सुबह सुबह झंडा फहराया जाता है और उसके बाद शाम को जब सूर्यास्त होता है तो झंडा उतार लिया जाता है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इस बार भारत सरकार एक मुहिम चला रही है, एक कैंपेन चला रही है। मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था करंट अफेयर में, शायद आपको याद हो। इस मुहिम का नाम है हर घर तिरंगा। क्या नाम है? हर घर तिरंगा। तो इस बार भारत सरकार क्या बोल रही है कि 13 अगस्त से हम लोग
इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट करेंगे और 15 अगस्त तक मनाएंगे, मतलब 13, 14, 15 अगस्त 3 दिन हम लोग मनाएंगे। और हर दिन आपको अपने घर पर, हर एक व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराना है। आप अपनी टेरेस पर, बालकनी पर, कहीं पर भी ये तिरंगा फहरा सकते हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को रिवाइज किया गया है और इसके तहत गृह मंत्रालय ने यह चीज संशोधित कर दी है कि अब आप डे और नाइट कभी भी तिरंगा फहरा सकते हो। ठीक है, तो अभी तक केवल आप डे टाइम में फहरा सकते थे, अब आप नाइट में भी इसको फहरा सकते हो। और इस बार ऑफ कोर्स भारत रिकॉर्ड बनाने वाला है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तिरंगे फहराने का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और ये हम करके दिखाएंगे हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत। 15 अगस्त को अपने घर में तिरंगा फहराना मत भूलिएगा। इस बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारत का नाम फिर से दर्ज होने जा रहा है। ये मेरी बात है और सत्य वचन है, देख लीजिएगा करंट अफेयर में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कौन सा दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो विश्व को डूबने से बचाने के लिए दिवस मनाया जाता है और यह मनाया गया 25 जुलाई को, परसों के दिन। इस बार 2022 की थीम थी डू वन थिंग टू प्रिवेंट ड्राउनिंग। एक्चुअली इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि हम लोग अपनी अर्थ को प्रोटेक्टेड रखें, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करें और थर्मल पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ये सारी चीजें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करके रखें। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक तरीके से हमारी अर्थ को बचाने का ही काम कर रही हैं। इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में A+ कैटेगरी लॉन्च करी गई है, किसके लिए? तो बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए A+ कैटेगरी लॉन्च करी है। देखिए, अभी तक अंपायरों में A, B और C कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन अब बीसीसीआई के द्वारा A+ कैटेगरी भी शामिल कर दी गई है। तो अब देखिए इसके लिए क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं। A+ और A कैटेगरी के जो अंपायर्स हैं उनको पर डे का 40,000 रुपया मिलेगा। कितना? 40,000 रुपया अंपायरिंग करने का मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट मैच है और 5 दिन तक वो टेस्ट मैच चलता है, तो 5 4 20, 2 लाख रुपए उस अंपायर को मिलेंगे क्योंकि 5 दिन उसने अंपायरिंग करी है। अगर वनडे इंटरनेशनल है तो 40,000 ही मिलेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कोई टेस्ट है और ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाता है, तो 4 3 12, 1,20,000 रुपए उसको मिलेंगे। ठीक है, तो पर डे का 40,000 रुपए। और इसके बाद बी और सी जो कैटेगरी है इसमें 30,000 रुपए पर डे का दिया जाएगा। तो ये जो कैटेगरी है अंपायरों को उनकी परफॉर्मेंस वाइज और एक्सपीरियंस वाइज दी जाती है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है सौरव गांगुली। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे जे शाह, अमित शाह के बेटे। मैंने आपको करीब 10 दिन पहले क्वेश्चन कराया था, 10 दिन भी नहीं हुए, एक हफ्ता हुआ है, याद आ गया मुझे। 21 जुलाई को एक क्वेश्चन कराया था करंट अफेयर में कि अभी हाल ही में बीसीसीआई के इथिक्स ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका नाम है विनीत सरन। क्या नाम है? विनीत सरन नए इथिक्स ऑफिसर हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। ये कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अल अहमद अल सबाह नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में कुवैत के। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है वो थे शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबा। तो ये रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर इन्होंने जगह ली है। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार। क्या चलता है यहाँ पर? दिनार। यूए की कैपिटल है अबू धाबी, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो इस बार दो लोगों को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। एक तो साउथ एक्टर है सूर्या और दूसरे बॉलीवुड एक्टर है अजय देवगन। दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजय देवगन की मूवी तान्हा जी के लिए इनको सम्मानित किया गया है और सूर्या को इनकी एक मूवी आई थी, इसका नाम है सूरा राय पोत्रू। क्या नाम है? सूरा राय पोत्रू, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया है, मतलब सबसे बेहतर अभिनेत्री, तो ये हैं अपर्णा बाला मुरली। यहां पर मैं लिख देता हूं अपर्णा बाला मुरली। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है भारत के लिए? नीरज चोपड़ा ने इस बार रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। इन्होंने 88.13 मीटर तक भाला फेंका और सेकंड नंबर पे रहे रजत पदक के साथ। नंबर 1 पे कौन रहे?
तो ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं व्यक्ति, ये रहे नंबर 1 पे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? ये हैं एंडरसन पीटर्स। एंडरसन पीटर्स। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये ग्रेनेडा के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? ग्रेनेडा। ध्यान रखिएगा, ग्रेनेडा अलग है और कनाडा अलग है। ये ग्रेनेडा के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भाला फेंका 90.54 मीटर तक। तो ये रहे यहाँ पर नंबर 1 पे। एक और फैक्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार मेडल जीता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके साथ मिलकर इंडियन नेवी ने मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अंडमान सी में अभी हाल ही में कंडक्ट करी? तो अंडमान सागर में एमपीएक्स को कंडक्ट किया गया है जापान के साथ मिलकर। हमारे इस टाइम पर नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। और जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। क्या नाम है? फुमीदो किशिदा। और आपको याद होगा अभी करीब 10-15 दिन पहले जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई जापान के नैरा शहर में। इस शहर का नाम ध्यान रखिएगा, नैरा शहर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। और इसका उद्घाटन जो किया गया, ये कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर के सुधाकर। और ये जो सेंटर है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ये सेंटर खोला गया है। और यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में पेशेंट्स को डील किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर सेंटर की स्थापना करी गई है, ये जयनगर जनरल हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है और कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का भी ये हिस्सा है। कर्नाटक में इस टाइम पे बिसाव राज बोमई की सरकार है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस में बायोलॉजी का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको बायोलॉजी समझने में दिक्कत होती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से 22 जुलाई से ये बैच मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अनलॉक कोड वरुण 777 है, यही डिस्काउंट कोड भी है। और इस टाइम पर फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है, जो कि जनरली नहीं होता है। आमतौर पर 10% का ऑफर रहता है। इस टाइम पर 20% का ऑफर चल रहा है 29 जुलाई तक। तो आप इस टाइम पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हो मेरे इस कोड से, वरुण 777 से, और आपको सीधे सीधे 20% का फ्लैट डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल और परसों मतलब 28 और 29 तारीख को 2 क्लास में ले रहा हूँ क्विज, एक करंट अफेयर का, एक इकोनॉमिक्स का। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर भी मैंने दिया हुआ है। उनके लिए भी आप एनरोल कर लीजिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।